ये जीवन सुमरली जगदी ब्राह्मण सुरेंद्र जी सती गुरु चरण झुकाऊं बोलिए शंकर भगवान ने की। तो भी आदर व सम्मान के योग पिता दूल्हा बुजुर्ग मेरे नौजवान साथी भाई और जहां तक मेरी आवाज जा रही है गंगा के समान मेरी मातृशक्ति, आप सभी को अपने बच्चों की तरफ से भाइयों की तरफ से मेरी इस पार्टी की तरफ से सभी को दोनों हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। भाई बड़ा ही खुशी का दिन आज हमारे बीच में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हमारे बीच में अभय सिंह जी चौटाला साहब हमारे बीच में आ रहे हैं और उन्हीं के आगमन पे ये सांस्कृतिक प्रोग्राम भाइयों ने किया है। और भाई हमारे जैसे कलाकार को भी यहाँ गाने का मौका मिला। और रही गाने बजाने की बात, कोई बड़े गाने वाले कलाकार है नहीं, जैसा भी आपके मध्य रहकर आपके सत्संग से सहयोग से प्यार प्रेम से जिसा भी टूटा फूटा गाना बजाना सीखा है बढ़िया और अच्छा तो रहने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई गलती से भी गलती हो जाए हाथ जोड़कर ना जाए। मेरे से प्रो भाई मनीष ने बड़ी अच्छी दो बातें सुनाई। तो बताया एक भजन आपके बीच में हे मानव तू शुभ कर्म करे जा तना कर्म करे का फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। लगे बात का रोड़ा हो सर अपने अपने में नहीं, राजनीति में भी निवेश है। सोनिया राज करेगी, इंदिरा राज करेगी, एक थोड़ा सारा देश पट्टू का उसका भाग में राजनीति को है जहाँ कर्मों से जीवन होता है और कर्मों का ही खेल है। अक भक्ति ऐसी चीज जगत में भजन करे तह भी के हरि कीर्तन गाए जातो मैल गात में रह भी के, संतोष बराबर धन को न्या और संतोष नहीं उड़ भी की। भजन करे तो मोक्ष मिले और मोक्ष मिले तो रह भी के, श्री मांगे राम लाख 84 दुनिया न दुख दे ही से, जीना झूठा मरना सच्चा ना मरने में देरी। तो देखिए एक बात है पंडित की, किस जीवन में जिस जिसने जन्म लिया है अपने श्रेष्ठ कर्म हो और लोगों कुछ काम ना भाई कर्म में जाते हैं। कैसे एक बात में पंडित ने क्या लिखा, क्या ये जी जैसा कर्म करे देदारी, भाई वैसा ही फल
कहा कि जैसा कर्म करे देधारी वही वैसा ही फल पाता है और कर्मों के अनुसार जन्म लिया भोग भोगने आता है। लगे बताया जाता है जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ के गर्भ में जन्म ले तो कहा जी दिन आप सभी के चावल रन देंगे, वह बे माता उसके लेख लिखती है, उसके पूरे जीवन को लिख देती है। दादा ने उदाहरण दर्शाया कि लगे कर्म को कर बढ़ रहा है। एक बार की बात, उस पर महाजी के चारों पुत्र सनक 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 सनादि संत कवारा चारों भाई आकाश लोक में उस विष्णु भगवान का मिलन चले गए। बताते हैं विष्णु भगवान अपने कक्ष में आराम करे, उसके तो पहले रात जैर भी जखले तो पर रोक दिए और किसी ने भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। परमात्मा के भी बाहर न्याय का दरवाजा श्राप दे दिया। दोनों भाइयों का पेट बढ़कर खड़े हो गए। फिर कुछ देर बाद जब विष्णु भगवान आए, अरे किसने बनाए पेड़? हे महाराज, उस पृथ्वी लोक से उस पर महाजी के चारों पुत्र सनक सनादि संत कवार आए थे, आपका मिलन की कथरा होना हट गई। अरे महाराज हमने पेट बढ़ा के दोबारा इंसान बनाओ। अरे ऋषिया का दिया और श्राप समझ तोड़ नहीं सकता, तो जतन बता सकता हूं दोबारा इंसान बनने का कि महाराज जतन बताओ। के तो 7 जन्म की भक्ति करो, ना 3 जन्म उस परमात्मा के साथ बैर कबूल करो। हे महाराज 7 जन्म कहीं हो जाएंगे, हम 3 जन्म परमात्मा के साथ बैर कबूल करते। लगे लोगों, पहले जन्म में हिरण्यकश्यप का रूप में आए, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में दंत विप्र शिशुपाल के रूप में इस पृथ्वी पाए। ऐसे सनक सनंदन संत कवारा, सनक सनंदन संत कवारा, अही बरसता रोक दिए परम पर भूता फेंकने जाते तो ढील ऊपर रोक दिए छो में बचा श्राप दे दिया आवागमन में जोक दिए भूमंडल का एक बार शंकर भगवान पार्वती माता एक जंगल से जा रहे और बताते हैं उसी जंगल में एक गौ माता चले और उसके साथ 5 सांड चरण लागे। पार्वती माता हंसने लगी, महाराज लगे एक गौ बेल तो एक सांड हो और ये 5 कि पार्वती तो हंसी ना करे। गौ माता ने ये बात सुनी, आदरणीय बड़े भाई 50 रुपए से मान सम्मान करती है, हमारा धन्यवाद धन्यवाद। जब गौ माता ने ये बात सुनी उसको श्राप दे दिया, अब तू मेरी हंसी करे, एक दिन तेरा जन्म भी किसी राजा का होगा और तेरे भी अगर 5 पति होंगे। कैसे? गौ माता
एक जंगल में आहूक नाम का भील और आहूका नाम की भीलनी रहे। बताते हैं एक बार उसी जंगल में कौरव ऋषि का फेरा लग गया और घूमते घूमते उस भील भीलनी की कुटिया पर आ गया कि भाई आज का तो भोजन वाले ही करूंगा। वह भीलनी बतलाई कि हे महाराज, वो भील कहता हाँ भीलनी कि ऋषि आ गया और अपना तो खानगति में ना है कि लगे ऋषि अपने दर पर उठा जाना तो पाप लगेगा। अकेले अगले जन्म में भी किए बढ़ेंगे तो महाराज शेष मेरे झूठे चावल को वही दे दे। बताते कौरव ऋषि वो चावल खा के सो गया। भील कहने लगा भीलनी जंगल का काम है और कोई जानवर आ गया और ऋषि की नींद खराब होगी तो भी श्राप लगेगा। तो महाराज आधी रात पैरा तुम दे आधी रात में। बताते 12 बजे तक पैरा उस भीलनी ने दिया। फिर भीलनी सोने के लिए चली जाती है। फिर भील आया, आदरणीय बड़े भाई जी 20 रुपए देकर मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद धन्यवाद। तो फिर भील पैदा देने गया। बताते शेर वहां आ जाता है और भील को मार दिया। जब चीख की आवाज सुनी तो भील एकदम जागी और एक सती के हाथ देखकर शेर वापिस मुड़ गया। बताते जब चीख मारी तो कौरव ऋषि भी नींद से जाग जाते। भील ने हाथ जोड़ लिए, हे महाराज मेरे को संतान नहीं है और मेरे पति ने मुंह खा के नहीं तू देगा। बताते जब कौरव ऋषि ने उस भील को मुंह खा के नहीं दी तो वह भील निगेल सती होगी और कौरव ऋषि उड़े तपस्या पर बैठ गया। तेरे कारण जोड़ा पात्या कौन लिया और इनका जोड़ा नहीं पाते। बताते समय बीतता चला गया। कई सालों उसने तपस्या करी। शंकर भगवान कौरव ऋषि की तपस्या पर प्रसन्न होते कि भाई मांग क्या मांगता है कि मेरे खातर कुछ ना चाहिए तो मेरे कारण उस भील भीलनी का जोड़ा पात्या और मेरी इच्छा है कि किसी जन्म में उनका जन्म किसी राजा का हो और मैं उनकी जोड़ में लाऊं। लगे कुल कुल के क्या बना और कैसे जोड़ में लाई। तीसरी बात बात में पंडितों ने बताया इस पृथ्वी माता पे 84 लाख योनि है। देखिए हरेक योनि का अपना अपना धर्म होता है। मुका है जो मनुष्य 14 इसके दरवाजे दो तरफ खुलते हैं, एक सड़क की तरफ एक नरक की तरफ। किससे बड़ा खोलते हो आजा क्या जिन्हें गलत करे हो बचा नहीं से। एक योनि इसमें श्रम की योनि आती है। मुका जगह सांप की योनि किसमें मिला के जो अपने भाई के हक को मारता हो, दूसरे की क्रिया का नहीं झांकता हो, दूसरे के धंधे देख कर चलता हो।
वो आदमी साफ बनया करे। तो मैं बताऊं लगा का सबके साफ बने तुम सारे योग काम से दादा ने उदाहरण दिया है उस भूख का रहेगा इंद्राणी को था क्या किए बड़ी ऐसे वो नव सब सवर रखते